को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे मध्य हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता विजयपाल जी भाटीवाड़, हमारे जिले के प्रवक्ता पवन शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय सिंह जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर अजय भालोटिया जी, हमारे गुडा मंडल के संयोजक सतपाल मावलिया जी, हमारे बालाजी मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र शेखावत जी और समस्त कार्यकर्ता मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2-4 दिन से एक ही मामला बड़े उग्र रूप से एक मामला बढ़ता जा रहा है कि इस जिले को नीमका थाना में इस विधानसभा को मिला रहे हैं, तो इसके लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और मैं कहना चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम से कि ये जो गोडा क्षेत्र है, जो उदयपुरवाटी क्षेत्र है, इसमें किसी भी क्षेत्र को, किसी भी हिस्से को हम नीमका थाना जिले में नहीं मिलाने देंगे। इसका पूरा जोर हम विरोध करते हैं। और यदि इस प्रकार का अगर सरकार ने दबाव बनाकर अगर कूचक्कर रचकर इसको नीमका थाना में मिलाने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को साथ लेकर, जनता के साथ खड़ी होकर और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम चलाएंगे और किसी भी कीमत पर इस सरकार के हम चूल्हे हिला देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम इस क्षेत्र को नीमका थाना जिले में नहीं शामिल होने देंगे। यहाँ आप सब जानते हो कि व्यवहारिक दृष्टि से भी और जो भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र की है, उसमें जो ये गुडा तहसील की जो गांव है, बड़ा गांव, केसरी सिंहपुरा, टीटनवाड़, गेड़, बजावा, छऊ, जो ये आसपास के जो गांव है, कई गांव तो बड़ा गांव, ये तो ऐसे गांव है जो 10 किलोमीटर भी झुंझुनू से नहीं लगते, मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी है। और जो बाकी की भी ये पंचायतें हैं, या 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे लगती है। हालांकि कुछ गांव है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, जो उसके एकदम नीमका थाना के सटे हुए। अगर वहाँ की जनता वहाँ अगर चाहे, कोई 1-2 पंचायत ऐसी हो जिसकी कोई मांग हो, और वो भी जनता के साथ जनमत संग्रह कराने के उपरांत ही अगर किसी 1-2 को मिलाया जाता है, तो भी जनमत संग्रह के उपरांत ही मिलाया जाए। बाकी सारी अव्यवहारिक बात है। वहाँ नीमका थाने को जिला बनाकर उदयपुरवाटी को मिला देना, इसका हम कड़े जोर शब्दों में विरोध करते हैं। इसी सत्र में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरा एक छोटा सा विषय और है जो अभी 2-3 दिन से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि गोडा के अंदर नगर पालिका का नए भवन का उद्घाटन मंत्री जी के युवराज ने किया, जो कि लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ी और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जनता का जितना अपमान राजेंद्र गोडा ने उदयपुरवाटी जनता का किया है, शायद राजस्थान की 200 विधानसभा में से किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्टी के विधायक ने दूसरी जगह ऐसा अपमान नहीं किया होगा। जनता की ताकत पर ये लोकतंत्र नहीं है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र का थाना जो है वो यहाँ से भौगोलिक दृष्टि से उसकी दूरी ज़्यादा है, वो व्यवहारिक नहीं है किसी भी प्रकार से। इसलिए जनता जो है वो क्षेत्र की ये चाहती है कि जहाँ नज़दीक है, झुंझुनू हेडक्वार्टर है अभी फिलहाल, वो 30-40 किलोमीटर की दूरी में है। मैंने जैसा कहा ना कि उदयपुरवाटी से जो उस साइड के जो गांव है, जो नीमका थाना के और सीमा से सटे हुए 2-4 पंचायत हैं, अगर वो जाना चाहें तो विषय समझ में आता है। वो भी उसके जनमत संग्रह करवाने के बाद ही उसका फैसला होना चाहिए। सरकार देखिए, जो 4 साल से नूरा कुश्ती राजस्थान की सरकार की चल रही है, कभी पायलट जी दिल्ली जाते हैं, तो जैसे ही वो लौटते हैं उसके बाद में गहलोत साहब दिल्ली जाते हैं। इस प्रकार की खींचातान, जिस प्रकार के जनता का जो मैंडेट इनको मिला, उनका जो मजाक इन 4 सालों में कांग्रेस के लोगों ने उड़ाया है, तो ये आप मान के चलो कि इस प्रकार की गलती निश्चित रूप से राजस्थान की जनता दोबारा नहीं करने वाली है। और राजस्थान की जनता तो बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनाव का, कि कैसे भी विधानसभा का चुनाव आए और ये जो लोग हैं इनको हम सत्ता से बेदखल करके एक स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में बनाई जाए। काम के नाम पर आप जिस प्रकार से देख रहे हो, थोथी घोषणाएं, राज्य की जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, आप यहाँ की ले लीजिए। रोज कोई किसी को उठाकर पिटाई कर रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं। यहाँ इस विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से खनन माफिया पनप रहा है, यहाँ के विधायक के इशारे पर जिस प्रकार से गैर तरीके से खनन माफिया काम कर रहा है, तो आप विकास की तो आप देख सकते हो इनकी क्या स्थिति। देखिए, वो विधायक जी का अपना मत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी
मैंने जैसा कि पूर्व में भी कहा कि अगर ज़बरदस्ती इसको नीम का थाना जिले में मिलाने की कोशिश की तो यहाँ की जनता को साथ लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और हम किसी भी कीमत में इसको नीम का थाना में नहीं जाना चाहते। कोई भी अपनी बात रख सकता है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि नीम का थाना में इस क्षेत्र को मिलाएंगे जबरदस्ती सरकार, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। मेरा से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी है जिन्होंने मंत्री जी के प्रेशर में आकर और ये ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी भी मांग करता हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि पार्षदों को, जो चुनिंदा पार्षद जिनको जनता ने चुना, उनको साइड में बिठाया गया, यहाँ तक कि वो कार्यक्रम में बीच में अपने अपमान के कारण बीच में उठ के चले गए और मंत्री जी के युवराज को मुख्य मंच पर बैठाकर उनसे फीता कटवाया जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं एक समय से ये बात चल रही है कि हमारे झुंझुनू जिले से हमारे कुछ गांवों को अलग करके नीम का थाना में मिलाने की बात हो रही है। नीम का थाना जिला बने, इससे हमें कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि झुंझुनू जिला हमारी जान है, झुंझुनू हमारी शान है, हमारी पहचान है। हम इससे कतई अलग नहीं होंगे। अगर प्रशासन फिर भी जबरदस्ती करता है तो उसके बुरे परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। इसमें समस्त क्षेत्र के सभी युवा और सभी क्षेत्रवासी इसमें सम्मिलित रहेंगे और प्रशासन को इसके बुरे से बुरे परिणाम इसको भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए हमें उनको पहले ही चेता देना चाहते हैं कि समय रहते वो समझ जाएं, हम हमारे झुंझुनू जिले से कभी अलग नहीं होंगे। ये आपको ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। वार्ड नंबर 16 आज ये जिला अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के ऊपर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जिला अध्यक्ष जी बता रहे हैं, हमारे सीनियर विजयपाल जी हैं, सरपंच पाल जी भाई साहब हैं, पवन जी शर्मा हैं, जय सिंह जी भाई हैं। तो हम सबकी तरफ से इस पे जो ये नीम का थाना जिले को बनाने की मांग है, इसका पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और हम मेरे वार्ड से तो पूरी गुड्डा तहसील जो है और मेरा वार्ड है, वहाँ से तो झुंझुनू की जो सीमा है वो ओनली 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर शुरू हो जाती है और नीम का थाना यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ के लिए हमें युवाओं को कुछ भी करना पड़े, हम पुरजोर विरोध करेंगे, खंडन करेंगे। और जो नज़दीक के है नीम का थाना सीमा के, वो गाँव जाना चाहते हैं जनमत से तो वो जा सकते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम पूरा विरोध करेंगे। और ये जो है राज्य मंत्री की सोची समझी चाल के तहत हो रहा है, तो इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। और इसके लिए हम युवाओं को खून की नदियाँ बहानी पड़े तो वो भी बहा देंगे। और इस राज्य मंत्री का जो अलाइनमेंट आउट हो गया है, उसको हमारी जनता ठीक कर देगी 2023 के चुनाव में।